श्री गणेशाय नमः। ललाई छठ, इसको हलखष्टी भी बोलते हैं, 14 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ रहा है। यह पुत्र के लिए बहुत अच्छा व्रत है। यह माताएं रखती हैं पुत्र के दीर्घायु के लिए, उनके रोग और व्याधि के लिए, ताकि स्वस्थ रहें। और यह व्रत दीर्घ काल से चल रहा है। ललाई छठ व्रत के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था और यह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी। तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गो रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही लेकर के बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय पीड़ा होने लगा। वह एक झारबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चे को वहीं छोड़ करके पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलखष्टी थी और गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बता करके उसने सीधे साधे गांव में बेच दिया। इधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल लेकर के भागने लगे। तो उसी हल से उस बच्चे को शरीर में चोट आ गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम किया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे की पेट में जो चोट लगी थी उसी से उसको टाँका मार दिया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की दशा देखकर उसने समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध भैंस का बता करके बेचा है तो स्त्रियों का धर्म और व्रत नष्ट किया है। मेरे बच्चों की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना जरूरी है। यह सोच करके वह ग्वालिन निश्चय करके गांव में पहुंच गई। उसने दूध दही जहां जहां बेचा था गली घूमकर अपनी प्रायश्चित और करतूत, उसके फलस्वरूप मिले दंड का व्याख्यान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म स्वार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों की ओर से आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने और ब्रह्महत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। यह जो है कि पौराणिक कथा है। यह हलखष्टी का फल मिलता है और यह हलखष्टी माताएं करती हैं और यह व्रत का फल अवश्य मिलता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।